सेलिब्रेशन विजुअलाइज करते थे और एक दिन आज हो गया। वो आपको भी विजुअलाइज करना है कि कैसा सेलिब्रेशन चाहिए, कौन आपके साथ खड़ा होगा, कैसे लोग आपको कर रहे होंगे, तो वो आप अपना ले सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं जैसा भी चाहते हैं उस तरह से विजुअलाइज करिए। मैंने भी वही काम करा, आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक दिन हमारा भी होगा। फील करते थे कि कैसे हमारा रिकॉग्निशन हो रहा है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है, वो हमने उस चीज को फील करा। उसके बाद मैं सबसे पहले इस सब चीजों के लिए सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि जिसके बिना शायद कुछ पॉसिबल नहीं है। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो गॉड को। उसके बाद अपने पेरेंट्स को जिनसे अच्छे संस्कार मिले, अपनी फैमिली का, मदर इन लॉ का जिनकी सपोर्ट की वजह से आज शायद हम यहाँ पर हैं, अपनी बच्चों का जिन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं करा स्टडी के लिए किसी चीज़ के लिए। उसके बाद भैया नीतू का जो हमेशा हमारे साथ लगे रहे, टिके रहे, तभी हम कर पाए इस बिजनेस को। क्योंकि आपको पता है कि ये बिजनेस अकेले का बिजनेस नहीं है, आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है, फैमिली को सपोर्ट में लेना पड़ता है, तब इस बिजनेस में आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। उसके बाद धन्यवाद देती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन आलोक चरण भावना मैम का, थैंक यू। आरती सर एंड चंद्रा मैम का, एसपी तिवारी सर, कविना मैम का, बख्शी सर एंड ज्योति मैम का, और फाउंडर डायमंड अनिल सर एंड बिंदु नारद मैम का, थैंक। और साथ ही साथ दिनेश सर एंड उषा खंडवाल मैम का, वीरेंद्र सर और प्रतिभा यादव मैम का, कि जिनकी गाइडेंस से और टीचिंग से और ब्लेसिंग से हम शायद यहाँ पहुँचे हैं। उनको लगता था, वो देखते थे कि आप तो डायमंड है, लेकिन अपने आप को फील होता था कि डायमंड है, लेकिन शायद कुछ चीज़ें छूट रही थी। लगे हुए तो थे कि करना है, लेकिन कुछ फिर भी छूट रहा था जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। शायद कह सकते हैं डिसीजन तो लेते थे, एक फर्म डिसीजन नहीं लेते थे, लेकिन हमने एक फर्म डिसीजन लिया इस साल कि करना ही करना है, और हम आ गए। इसको हमने करना शुरू करा, बहुत सारी चैलेंजेस भी आए, स्ट्रगल भी आए, लेकिन हमने उस पर फोकस नहीं करा। हमें जो चाहिए था हमने उस पर फोकस करा। आपके साथ भी कई बार होता होगा कि हम कुछ चीज़ों को लेके चलते हैं, लेकिन कई बार नहीं हो पाती वो चीज़ें, लेकिन आप लगे रहोगे, टिके रहोगे, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। इस बिजनेस में एक ही मंत्र है, लगे रहो, बार बार लगे रहो और करते रहो। एक दिन वो आपका दिन हो सकता है जो आज हमारा दिन हुआ है। यहाँ हर दिन एक नई होप मिलती है कि हमें मिला है तो आपको भी मिलेगा करिए, है ना। ये सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस के अंदर। थोड़ा सा मैं अपना बताऊंगी बैकग्राउंड। ये मेरा जन्म चंदौसी यूपी में हुआ। मैं बहुत छोटे टाउन से बिलोंग करती हूँ। शायद जब स्टार्ट लाइफ होती है तो शायद कुछ लड़की के सपने होते हैं, है ना। स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, कॉलेज मैंने चंदौसी से करा। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई, क्योंकि लगता है ना कि लड़की बड़ी हो रही है तो उसकी शादी कर दो, और अच्छा लड़का मिल जाए तो अच्छा ही रहता है ना? तो फिर फर्स्ट टाइम एक ही को देखा और एक ही से शादी हो गई, है ना। और जैसा मैं चाहती थी सच में मुझे वैसे ही मिले, जैसा मैंने फील करती थी कि मैं जिस घर में जाऊं, है ना, सबसे बड़ा बात हस्बैंड का प्यार मिले, फैमिली का प्यार मिले, वो सब कुछ मुझे यहाँ पर मिला। और शायद मेरी लाइफ चलती चली गई। जब शादी के बाद लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ था, टाइम भी था, शुरुआत सबके पास टाइम होता है, लेकिन धीरे धीरे जो चला जाता है, चलते रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर 2-3 साल बाद ऐसा हो जाता है कि हमारे पास हस्बैंड के पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि वो अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गए थे कि समय ही नहीं था हमारे लिए। कब फैमिली 9 कब बजते थे, 11 कब बजते थे, पता ही नहीं। सुबह को इतनी भागम भाग रहती थी, अगर 9 बजे नाश्ता दे दिया तो अच्छा है, उसके बाद तो लड़ाई झगड़ा है। नहीं तो बहुत चीज़ों को मैंने चीज़ों को 7-8 साल तक खूब झेला है ना। तो मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा आए, कुछ ऐसा करूँ, करना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी। सपने बहुत बड़े बड़े थे, शादी के बाद, शादी से पहले, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एक टाइम के बाद वो दब जाते हैं सपने, जिन चीज़ों को हम लेके चलते हैं। लेकिन एक समय ऐसा है, शायद ये बिजनेस भगवान की देन है कि उसने सोचा कि इसको कुछ देना है, अच्छी चीज़ देते हैं, और उन्होंने हमारी लाइफ में इस बिजनेस को दिया। लेकिन जब हमने स्टार्ट करा था इस बिजनेस को तो मैं शायद इन्वॉल्व नहीं थी। इन्होंने प्लान देखा, सामने भैया रहते थे, उन्होंने ज्वाइन कराया इस बिजनेस में हमें, और इन्होंने किट ला के रख दी कि ये प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं। प्रोडक्ट अच्छे लगे, मैं यूज़ करती रही। एक बार तो मुझे लगा था कि प्रोडक्ट महंगे हैं,
लेकिन उसके बाद मुझे फिर कभी प्रोडक्ट महंगे नहीं लगे, हमेशा मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करती रही, अच्छे लगते रहे। लेकिन ऐसी एक के पीछे हल्ला होता था कि जब ये चले जाते थे तो हम सर्फ यूज़ कर लेते थे, है ना, और जब ये सामने होते थे तो हम एसिड यूज़ करते थे। लेकिन इन्होंने देखा बाहर मशीन के बाहर एसिड भी रखा है और सर्फ भी रखा है, तो इन्होंने क्या कहा, ये क्या कर रहे हो यूज़ तुम, इन्होंने वो फेंक दिया कि इसके बाद आपके घर में ये आना नहीं चाहिए सर्फ, है ना। तो हमने वो डिसीजन लिया कि मुझे यही प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। फिर क्या हुआ, जब स्टार्ट करा था तो इन्होंने ही अकेले बिजनेस को स्टार्ट करा था, अकेले ही मीटिंग में जाते थे। मैं 5-6 महीने तो मीटिंग में नहीं गई क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, 1 महीने का था जब हम इस बिजनेस में फुली आए थे। लेकिन पहले पार्ट टाइम में कर रहे थे, लेकिन जब से हमने इस बिजनेस को समझा तो मैं सिंपल थी, हाउसवाइफ थी, तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था कि मीटिंग क्या होती है। इन्होंने कभी मुझे फोर्स भी नहीं करा कि मीटिंग में चलना है ना। करते गए, एक मीटिंग ऐसे आई है, मुझे लेके गए, वहाँ जाके मुझे अच्छा लगा कि लेडीज़ को देखा मैंने, है ना, यहाँ पे जो सब बैठे हुए हैं लीडर्स, LOS, सबको देखा, अच्छा लगा कि ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर मैंने समझा, सीखना शुरू करा, पहले अपने आप को चेंज करा, मैंने अपने आप को तैयार करा। फील्ड में उतरने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं और हम खुद तैयार नहीं हैं तो हम किसी को अच्छे से बता भी नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। मैंने सीखना शुरू करा, सीखा कैसे अपने आप को चेंज करा, कुछ CD के माध्यम से, कुछ बुक से, कुछ फंक्शन से। फिर मैंने जब से मैंने इस मीटिंग में पहली बार आई, उसके बाद से मैंने आज तक कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, कोई मेगा फंक्शन नहीं छोड़ा है ना। चाहे मेरा बेटा छोटा था, चाहे बच्चों के एग्जाम थे, चाहे कुछ भी था, लेकिन मैंने कोई फंक्शन नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इस मीटिंग से या इस सिस्टम से मेरी लाइफ चेंज होने वाली है ना। सबसे पहले उसको धन्यवाद जो MBA कॉर्पोरेशन और BWW को सिस्टम को, जबरदस्त क्लैपिंग, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से ही हम यहाँ पर हैं। शायद ये सिस्टम नहीं होता तो हम प्रोडक्ट तो यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम बिजनेस को कैसे ग्रो करें, कैसे अपने आप में बदलाव लाएं, वो नहीं कर सकते थे। इस सिस्टम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जब मैं आई थी इस बिजनेस में तो मुझे नाम भी नहीं बोलना आता था, लेकिन इस बिजनेस में आती गई, सिस्टम से प्लग होती गई, मीटिंग में आती गई, देखती गई, और कब ना जाने कब मैं तैयार हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। मेरे अंदर वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, इंटरनली ग्रोथ हुई, एक रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करती अपनी टीम के साथ, और एक मेरी टीम के लिए जोरदार क्लैपिंग, जो लोग सब मेरे पीछे आए हैं, क्योंकि ये बिजनेस टीम के बिना पॉसिबल नहीं है। जब तक आप नीचे वाले को उठाएंगे नहीं, तब तक आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते, है ना। तो ये टीम बहुत आपकी सॉलिड होनी चाहिए। टीम के साथ साथ आपको एक बार का बिजनेस नहीं होना चाहिए, उसको फ्यूचर टाइम तक लेके जाना चाहिए, उसके रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए, और वही मैंने काम करा, और मैंने बहुत कुछ सीखा इस सिस्टम से। बहुत कुछ शायद ऐसा नहीं था जब हमने कभी इस बिजनेस के लिए हार मानी है। हम हमेशा कहते थे शायद देर हो रहा है लेकिन होगा जरूर। इतना बिलीव आ गया था, इतना फेथ आ गया था, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था अपने अंदर कि हमें करना तो है ही। हमारे मन में कभी इसके प्रति कोई निगेटिविटी नहीं आई कि हमें इस बिजनेस को क्विट कर देना चाहिए। जैसे लोगों को आता है, कोई कंपनी आई, उसने कुछ और बता दिया तो वो दूसरी तरफ वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे मन में कभी भी नहीं आया, क्योंकि ये पता चल गया था कि इतने लोगों की लाइफ इससे चेंज हुई है, तो हमारी क्यों नहीं, है ना। जिस दिन आपको बिलीव आ जाएगा ना कि हमारी क्यों नहीं लाइफ चेंज हो सकती, उस दिन आप इस बिजनेस को जो चाहें वो सब कुछ ले सकते हो। सच में रियली थैंक गॉड ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया, हमारी लाइफ को चेंज करा। आज हमारी लाइफ टोटल चेंज हो गई है, जगह जगह सेलिब्रेशन हो रही है, ना जाने कहाँ कहाँ हमारी फोटो चली गई है। इस दिन का इंतजार करते थे, है ना, कहाँ ऑल ओवर इंडिया में हमारी फोटो गई है, सबकी कॉन्ग्रेचुलेशन आती है, बधाई हो बधाई हो। शायद जो बिजनेस कर रहे थे उसमें तो कभी पॉसिबल ही नहीं था इस चीज़ को सोच पाना, लेकिन इस बिजनेस ने एक नया मुकाम दे दिया, हर दिन एक नई होप दे दी कि आप यू कैन डू इट। हमें मिलते थे सबसे बड़ी बात, जब मैम 1 तारीख को बख्शी मैम का फ़ोन आया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी मैम का फ़ोन आया, भावना मैम का फ़ोन आया, चंद्रा मैम से बात हुई, उषा खंडवाल मैम से बात हुई, प्रीता मैम से बात हुई, है ना, और प्रतिभा मैम से बात हुई। इतना अच्छा लगा कि हमने ऐसा कुछ किया है, शायद तभी हमारे पास कॉल आया। बिंदु मैम का फ़ोन आया सुबह सुबह। शायद कोई कौन कहाँ पूछता है किसी की लाइफ में कुछ चेंज होता है तो, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस की यही खूबसूरती है, यही ब्यूटी है कि आप कोई भी लेवल अचीव करते हो तो आपके लिए फ़ोन आता है। हमने अपने आप को प्रूव करा, अपने आप को एक प्रूव करने की पहचान दी कि हाँ हमने कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, है ना। और वो सब हमेशा कहते थे अजय अंचारू तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, है ना, कहाँ रुके हुए हो, आप तो एमराल्ड हो, डायमंड हो। अब वही हमारे अंदर चलता चला गया, बसता चला गया, और ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को हमने फेस करा। फैमिली में
चैलेंजेस भी आते थे, मेरे साथ भी कुछ आए, लेकिन मैंने उन चीज़ों को फोकस नहीं करा। मेरा गोल क्या था कि मुझे कहाँ जाना चाहती हूँ मैं, मुझे स्टेज चाहिए था, मेरे ड्रीम थे। जब इस बिजनेस में मैं आई तो ड्रीम इतने सारे बन गए, शायद लाइफ में वो सोच नहीं सकते थे कि कैसे ड्रीम आप पूरे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हमेशा ड्रीम्स की बातें होती थी कि आपके ड्रीम ये पूरे हो सकते हैं, आप इनको चिपकाओ, आप पेश करो, है ना। वो हमने आते ही इसको चीज़ को शुरू करा। शुरू में शायद विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी कोई ड्रीम पूरे होते हैं चिपकाने से, लेकिन यहाँ पता चला कि ड्रीम्स वाकई नहीं पूरे होते हैं अगर आप उनको पेश करते हो। और वो हमारे साथ हुआ, हमने वो जो चाहते थे हमें वो मिला है। आज हम बहुत सारे हमने ड्रीम्स को इस चीज़ से पूरा करा है। एमबीए अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, डेप्थ है। आप इस बिजनेस को एक तो ज्वाइनिंग या मेंबर रख के आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आपको इसकी डेप्थ तक जाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज मेरे बहुत सारे सपने हैं, आज हमारे बच्चों के बहुत सारे सपने हैं। शायद उनको ऑडी, BMW, मर्सिडीज से वो नीचे बात ही नहीं करते, है ना। और हम क्या थे, हम आल्टो, सेंट्रो, ये गाड़ी आ गए वो भी बहुत है। एक नॉर्मल इंसान तो यही सोच पाता है ना कि ये गाड़ी आ गए बहुत है, लेकिन आज बच्चे हमसे ज़्यादा ड्रीम की बातें करते हैं कि मम्मी ये वाली लिमोजिन चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटे मिलेगी आपको। हम कर रहे हैं ना काम, हम क्या है अपने लिए भी कर रहे हैं और अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो ड्रीम में बहुत बड़ी पावर है। ड्रीम को आप फोकस तो करो, यहाँ आपको एक होप तो मिलती है, एक ड्रीम तो मिलता है कि आप अपने गोल को डिफाइन करो, जो चाहते हो लाइफ में वो सोचो और वो आपके सपने पूरे भी होते हैं। हमने सोचा था जब हम इस बिजनेस में आए, हमें एक स्विट्जरलैंड का ट्रिप मिला 2011 में, है ना। हमने उसके लिए फाइट करी, काम करना शुरू करा और करते गए और हमारा वो अचीव हुआ स्विट्जरलैंड का ट्रिप। शायद हम स्विट्जरलैंड का सोच भी नहीं पाते थे, दिमाग में भी नहीं आता था कभी कि हम फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस की बदौलत वो पॉसिबल हुआ। और मैंने स्नोफॉल होती हुई नहीं देखी थी। मुझे लगता था मसूरी तक भी नहीं जा पाते थे, ये समझो आप, है ना। मसूरी तो कितनी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब बर्फ़ पड़ती थी तो ये बिजी होते थे, जब नहीं पड़ती थी तो खाली होते थे, है ना। कभी पैसे का चैलेंज है, कभी समय का चैलेंज है, क्योंकि समय ही नहीं होता था किसी चीज़ को एंजॉय करने का। लेकिन इस बिजनेस से वो हम जब स्विट्जरलैंड गए तो माउंट टिटलिस पे हमने स्नोफॉल होती थी। मेरा सपना वो पूरा हो गया, है ना, इस बिजनेस से। फिर हम गए ऑस्ट्रेलिया, हमने वहाँ पे मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हमारा डिनर कराया गया। सोच सकते हैं आप। तो कनाडा नाइग्रा फॉल, 7 वंडर में से 3 वंडर मेरे पूरे हो गए। नाइग्रा फॉल देखा, है ना। पेरिस गए, पेरिस में एफिल टावर, दुबई बुर्ज खलीफा, मिरेकल गार्डन, और इंडोनेशिया गए, वहाँ हमने बीच पे बहुत एंजॉय करा सब लीडर्स के साथ। सबसे बड़ी बात है कि हाँ, हम जो लीडर्स हैं उनके साथ एंजॉय करते हैं, अकेले नहीं जाते। शायद कुछ लोग अकेले जाते हैं, फॉरेन कंट्री जाते हैं, सिंगापुर चले गए, दुबई चले गए, लेकिन उससे ज़्यादा सोच पाना शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बिजनेस आपको वो सोचने में मजबूर कर देता है। और सच में बताऊँ, लोग कहते हैं कि एमबीए वाले आपको सपने दिखाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। हम आपके सामने जीता ज़्यादा उदाहरण है कि हमने उस चीज़ को समझा, हमारे साथ भी सपने आए और हमने उनको पूरा करा, है ना। ये आप भी पूरा कर सकते हो, आपके अंदर भी पावर है, हर बंदे के अंदर पावर है, वो सारे सपने पूरे कर सकता है। आप सपने देखो तो सही, अगर नहीं पूरे होंगे तो क्या जाएगा, अगर पूरे हो जाएंगे तो क्या आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, नहीं बदल सकती, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है ना। तो आप अपने आप को विजुअलाइज करो, वर्बलाइज करो, पॉजिटिव बोलो। मैं तो ये कहती हूँ, मैंने जब से इस सिस्टम में आई हूँ, लगभग जब से आलोक सर को सुना है कि हमने कुछ डायमंड ट्रिप पे बहुत ज़्यादा वैसा काम नहीं करा, हार्ड वर्क, लेकिन हमने मेंटली बहुत काम करा। और वही हमने इसी साल डिसीजन लिया, हमने मेंटली वर्क बहुत काम करा, बहुत अपने आप को पॉजिटिव रखा, हर माहौल में पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव सोचते थे, पॉजिटिव बोलते थे। जब भी रात को आप सोचती थी तो केवल एक ही हमारे अंदर यही चल रहा होता था कि 31 अगस्त 2018 को हम एमराइड जा रहे हैं। वो हमारा स्लोगन बन गया था, सुबह शाम उठते बोलते। और भगवान से जब आप जिद करते हो, बच्चे आपसे जिद करते हैं तो आप बच्चों की पूरी सारी चीज़ें पूरी करते हो। ऐसे ही आप जब भगवान से जिद करते हो तो भगवान आपकी सारी जो भी आप मांगते हो वो पूरे करता है। तो सोचने में बहुत पावर है, पॉजिटिव सोचो, अच्छा बोलो। कहते हैं शुभ शुभ बोलो, आप शुभ शुभ बोलते हो तो उसका इम्पैक्ट पूरा ब्रह्मांड सुनता है आपकी सारी चीज़ों को। तो बहुत में लोग आते हैं और निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनके ड्रीम्स बहुत छोटे होते हैं। हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े थे, बहुत बड़े बन गए हैं, बहुत सारे पूरे भी हो गए हैं और बहुत सारे पूरे होने हैं। ये तो एक शुरुआत है, अभी तो पता नहीं बहुत बड़े बड़े लेवल लेने हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम जिस कॉन्सेप्ट में सच में लाइफ में एक आपको एक
पैकेज मिल गया है जहाँ आपको पूरा रिस्पेक्ट मिलती है, रिवार्ड मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलती है। पैसे के लिए तो हर बंदा काम करता है, लेकिन शायद ये सेलिब्रेशन, ये रिकॉग्निशन आप पैसे से भी नहीं कमा सकते। पैसा दे के भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। आज जो मुझे फील हुआ, इतना अच्छा लगा, सारे लोगों ने इतना अच्छा वेलकम करा, और सबके लिए जो उन्होंने सर ने, तिवारी सर ने, ये सब लीडर्स ने मिलकर, एलओएस ने मिलकर जो हमारा वेलकम करा। थैंक यू सर। रियली लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, खुद की लाइफ पे अपना कंट्रोल है, किसी का जॉब नहीं है हम किसी की जॉब पे जाए। आज हमारी मर्जी है हम 9 बजे जाते हैं, आज हमारी मर्जी है 10 बजे जाते हैं, है ना। आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना करना चाहते हैं, 5 साल या 45 साल, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ को अगर आपको सच में रियली चेंज करना है तो ये सिस्टम, ये बिजनेस ऐसा है जो सारी आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आपको लेकिन टिका रहना पड़ेगा और सिस्टम के साथ प्लग होना पड़ेगा। ये सिस्टम जो है ये इतना पावरफुल है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता जाएगा कैसे बिजनेस में आगे बढ़ना है। और वही चीज़ हमने करा, हमने एक विजन बोर्ड बनाया, जैसे हमने सीडी में सुना था, कहा गया कि आप अपना विजन बोर्ड बनाओ। उसमें कहा था कि अगर आप जितने बड़े आपके सपने उतने बड़ा विजन बोर्ड बनाओ। हमने बहुत बड़ा विजन बोर्ड बनाया, उसमें अपने सारे सपने उस पर कर दिए, चिपका दिए, पेस्ट कर दिए, और हम उनको रात दिन देखते हैं, एक दिन हमारे पास वो सारी चीज़ें होगी। तो विजन बोर्ड में बहुत बड़ी पावर है। ये छोटे छोटे काम है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन डिफरेंट है ना। डिफिकल्ट तो हम मान लेते हैं, लेकिन हम कुछ डिफरेंट छोटे छोटे काम करते रहेंगे, कुछ चीज़ों को यूज़ करेंगे, वो अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तभी आप ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं, टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी अप्लाई से पूछते रहिए कैसे करना है, अपना इनके साथ हमेशा कम्युनिकेशन में रहें। सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सब पता है, 1 मीटिंग में आने से, 2 मीटिंग में आने से सब कुछ पता चल जाता है। आप ये जानते हैं ये डायमंड्स को ज़रूरत है क्या आज मीटिंग की? नहीं ना। लेकिन आज वो भी आ रहे हैं तो कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, शायद वो कुछ और लेवल चाहते हैं, कुछ अपने आप में ग्रोथ चाहते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। तो कुछ अगर आप सिस्टम में प्लग रहते हैं तो सच में ये जबरदस्त सिस्टम है जो आपको हमेशा टिका के रखेगा, हमेशा बनाए रखेगा कि आप जो आपका ड्रीम है वो आपको हर रोज दिखाता रहेगा, हर रोज एक नई होप मिलती रहेगी। और कंपनी का भी स्लोगन है कि आप किस पिलर पे काम करते हैं, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवार्ड, चारों चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। हर दिन एक नई होप मिलती है कि आज हमारे पास है, कल आपके पास भी हो सकता है ना। कहते हैं ना कि मान लो तो हार है, मान लो तो जीत है। ये आपको मानना पड़ेगा कि आप हार जाते हो या जीत सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ मैंने इससे पाया है, आज अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। शायद हमने उस टाइम एक डिसीजन लिया था करने का, कारण मेरे पास भी बहुत हो सकते थे ना करने का, लेकिन मैंने उसे कारण बनाया कि मुझे ये बिजनेस को बिल्ड करना है और करके दिखाना है। फिर मेरे बेटा छोटा था, 1 महीने का था, मैंने उसको देखा नहीं कि भाई वो बच्चा छोटा है कैसे मैनेज करना। मैं उसको मीटिंग में लेके जाती थी, 9-9 घंटे के सेमिनार करती थी। मैं इसलिए बता रही हूँ अपनी स्टोरी कि शायद किसी लेडीज़ की मेरी स्टोरी सुन के उसकी लाइफ चेंज हो जाए, है ना। ये एक पार्ट होता है लेडीज़ के साथ, क्योंकि लेडीज़ को सब कुछ देखना होता है। लेडीज़ होती है, उसके ड्रीम भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो एक काम के साथ 10 काम एक साथ कर सकती है। कपड़े भी धो सकती है, बर्तनों को भी कर लेगी, खाना भी बना लेगी, फ़ोन भी सुन लेगी, है ना। माइंडसेट इतना ज़बरदस्त होता है लेडीज़ का कि वो एक काम के साथ साथ 10 काम और भी कर सकती है। और जेंट्स अगर वो फ़ोन कर रहे हैं ना तो वो फ़ोन ही कर सकते हैं, उनके अलावा वो पानी भी नहीं पी सकते। तो लेडीज़ अपना ड्रीम बनाए रखो, और लेडीज़ के लिए सच में ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। अगर जितनी भी लेडीज़ हैं, क्योंकि मैंने भी सब कुछ इस सिस्टम से सीखा है, मैं ऐसी नहीं थी, बिल्कुल सिंपल थी, साड़ी पहनती थी, लेकिन आज मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग हो गई है, डिफरेंट हो गई है। तो कहाँ से मिली मुझे ये पावर? इस सिस्टम ने दी है। सिस्टम बहुत पावरफुल है, अपने आप को बनाए रखो। लेडीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटी क्रिएट करने का बिजनेस है। मैं चाहती थी मैं कुछ करूँ लाइफ में, लेकिन शायद वो जॉब वगैरह तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने मेरी लाइफ में कुछ और ही लिखा था भगवान ने, और वो हमने उस चीज़ को पूरा करा। आज एंजॉय कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री घूमते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, बच्चों को समय देते हैं। शायद शुरू का टाइम मैंने बच्चों को नहीं दिया होगा उतना समय, लेकिन आज उनके साथ ही हम काफ़ी समय, जब हमारी मर्जी होती है, हम उनको लेके जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। आज बच्चों के ड्रीम बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, और अभी हम सिंगापुर जा रहे हैं फैमिली ट्रिप के साथ। तो ये ज़बरदस्त बच्चों के लिए है, उनके लिए हमने काम करा। आज वो एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ उन्होंने भी हमारे साथ सपोर्ट करा, इसलिए हम इस बिजनेस को कर पाए। और कहते हैं ना कि सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए।
सोचने से नहीं मिलता कुछ भी, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा, एक्शन भी करना पड़ेगा, एसोसिएशन में भी रहना पड़ेगा और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। ये आप अगर इस सिस्टम में है ना, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आपको एक होप मिलती रहेगी हर दिन कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। आप अपना आप इतना करके दिखाओ कि आपको लोग बोले, लीडर्स बोले कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। हमने वही करा, अपने अंदर अपने आप को तैयार करा इस सिस्टम के साथ और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्कार। जोरदार एक बार जा सकते हैं इनके लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस फंक्शन में हम सचमुच में कभी सोचा था हमने कि इस टाइप का ऐसा फंक्शन जब देखा था तो हमारा भी होगा, और आज हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ सारे हमारे डायमंड्स हमारे साथ हैं आज इस फंक्शन में हमारे को सेलिब्रेट करें। वी आर टू मच blessful or thankful to all our diamonds, emeralds and all of you. Thank you very much. Thank you all. ये बहुत छोटा सा सफर नहीं है ये, और बहुत बड़ा भी नहीं हो पाया है। जिसमें स्टार्ट किया था हमने तो पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, उस समय तो बस हमने बस कर दिया था स्टार्ट। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ अपने उस फेज की, अगर देखें तो बचपन से ही कहीं ना कहीं हम तेज थे, टॉपर्स रहे, हर क्लास में टॉप किया और कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ रहे थे, क्योंकि जिस माहौल में थे, मेरा जन्म ऋषिकेश में हुआ, IDPL एक इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल एंड लिमिटेड कंपनी है, दवाइयों की फैक्ट्री है, वो उस कंपनी, वहाँ पे मेरी मदर जॉब कर रही थी, मेरे फादर जॉब कर रहे थे, और वहाँ पर मैंने इसको क्या कहते हैं जब स्टडी करी, वहाँ पर पूरा अपना टॉप किया। हाई स्कूल में अपने उस समय यूपी बोर्ड के अंदर 75% मार्क्स थे विद 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन के साथ, और टॉपर्स में रहे। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि मेरा एक स्टडी के लिए बात चल रही थी, तो जो माहौल था उस माहौल में हम रम रहे थे, तो हमारे को लगता था कि एक उस समय ओवरसीयर ही बोलते थे, ओवरसीयर मतलब जूनियर इंजीनियर, और वो बहुत बड़ी होती थी क्योंकि उसमें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होते थे, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होते थे। तो उस समय मैंने पॉलिटेक्निक में अप्लाई किया, और ऐसे ही अचानक से ही एक दिन कि मैं गेट के आ रहा था, तो मेरे साथ एक व्यक्ति आ रहा था, लड़का आ रहा था, तो मैंने उसके हाथ में फॉर्म देखा, मैंने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा ये पॉलिटेक्निक का फॉर्म है। तो मैंने कहा ये क्या होता है, मेरा पहला सवाल ये था। उन्होंने कहा ये जूनियर इंजीनियरिंग होती है। तो क्या मैंने कहा मैं भी भर सकता हूँ, तो मैं तुम ही भर लो यार। वो फॉर्म उन्होंने मेरे को दे दिया, मैंने उस फॉर्म को भरा, और मैं 800 लड़कों में से, 800 बच्चों में से अकेला था जिसने IDPL से पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस पाया। और उसके बाद कहीं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मैंने इससे बात करने के बताने का पर्पस यह है कि हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अलग ढंग से सोचते हैं, होता क्या हमारे साथ हमें नहीं पता। उस लड़के के हाथ में फॉर्म था, उसने वो पार्ट मुझे दे दिया, और मैं बस लेने के मूड में था, तो मैंने उसे पकड़ लिया। और पहुंचे हम कहाँ, हम पहुंचे श्रीनगर, और श्रीनगर में अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमने पूरे 1 साल वो पढ़ाई करी जो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन हुआ था, कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन हुआ था, लेकिन हम पढ़ रहे थे क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सिविल। लेकिन उस समय एक बड़ा एक इशू था, एक बड़ा पार्ट था, वो ये था कि पहले साल में जब पढ़ने तो गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, लेकिन पढ़ाई क्या करा रहे थे, वो हमें वेल्डिंग करना सिखा रहे थे, है ना, वो हमें कारपेंट्री सिखा रहे थे, वो हमें लोहे को पीटना सिखा रहे थे। मुझे याद है कि मेरा एक बार मैं वेल्डिंग करी तो मेरे 7 दिन तक मेरी आंखें सूजी हुई थी, है ना। जब मैं लोहे को पीटा तो मेरे हाथ में यहाँ पे पूरे में यहाँ पे छाले पड़ गए थे। वो समझ में नहीं आ रहा था मैं पढ़ने क्या आया हूँ, पढ़ा क्या रहे हैं, है ना। ये एक्चुअली में ये बात बहुत बार देर में समझ में आती है कुछ चीज़ों का, क्योंकि सच में वो हमारे से रिलेटेड नहीं था, लेकिन हमने वो काम किया और बिजली का काम किया, उस तरह की चीज़ें करी। लेकिन आज हम कई बार लोगों को बोलते हैं कि इस तरह की मीटिंग में आओ, वो कहते करेंगे क्या यार, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ये सच में कह रहे हैं कि वो कभी ना कभी काम करता है। जब मैं इंजीनियरिंग में सिविल की, जब वहाँ पर पढ़ाई करता था, उन्होंने ड्राइंग सिखाई, तो घर बनाना की ड्राइंग थी, और ये चीज़ मेरे को कुछ सालों के बाद समझाई जब मैंने अपने घर का डिजाइन मैंने खुद बना लिया कुछ चीज़ों को देख के। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रिलेट करती है। तो ऐसे आज अगर जहाँ पे आए हैं तो कुछ चीज़ ऐसी जरूर रिलेट करेगी जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकती है। उसके बाद हम कहीं ना कहीं अपने लगे रहे और फिर हमने जॉब करी। बट जॉब में भी क्या था, जब अप्रेंटिस के लिए नंबर आया तो हमारा कहीं ना कहीं ऐसा था कि कुछ अलग करेंगे। तो IDPL में अप्रेंटिस करते, घर पे रहते, मजे में रहते,
लेकिन मैंने चुना मोदी जेरॉक्स। 5 साल मैंने 4 महीने के लिए मैं रामपुर चला गया। अच्छा ज़्यादा था, इनकम कम थी वहाँ पर, क्योंकि अपेंडिक्स में पैसे कम मिलते हैं, लेकिन अच्छा ये था कि वहाँ से बड़ा करने के चक्कर में थे। और फिर हमने क्या करा, वहाँ से 3 गुना सैलरी के ऊपर डालना की कंपनी की दर्द में उसमें जॉब मेरे को मिल गई। 4 साल वहाँ पे काम किया। उस बीच में कंप्यूटर का एक युग था, तो हमने कंप्यूटर वहाँ पे बेस सिस्टम बनते थे, तो हमने कंप्यूटर बनाना सीख लिया। और फिर हमने अपना 94 में जब कंपनी ने यहाँ पे वाइंड अप किया, तो हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया एक दोस्त के साथ। 11 साल मैंने कंप्यूटर बिजनेस किया। लगभग 5000 से ज़्यादा मैंने कंप्यूटर असेंबल्ड और ब्रांडेड सेल आउट करे। बट एक कहने की चीज़ लगती है, शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थी कि वो सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट था। लगभग 6-7 साल तक तो सही चलता रहा, लेकिन फिर सन 2000 में, है ना, मेरी शादी हो गई। चालू मेरी लाइफ में आई, और जैसे कि उसने मुझे देखा था, एक ही बार पसंद कर लिया। सच बताऊँ तो मैंने भी उसे देखा था, एक ही बार पसंद कर लिया। चॉइस नहीं थी ना, क्योंकि प्रेशर इतना था। जीजा जी बोले कि तुमने मेरे को फंसाया, मैं तुम्हें फंसाऊंगा। बट थैंक गॉड, हेलो चालू, शी इज द राइट पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जो कह सकते हैं कुछ चीज़ें मेरे कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने वो फेजेस मेरे को बियर करा, मेरे को फेस किया, नो डाउट। और कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कितने लोग मानते हैं कि सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है? वेरी गुड, है ना। बट सब क्या आपको पता है कि उस औरत के हाथ में क्या होता है? दैट इज अनदर पार्ट, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट अल्टीमेटली अगर वो उस हाथ में जो भी चीज है, वो शक्ति अगर आपको सफलता दिला दे, तो जोरदार उसके लिए ताली बजा सकते हैं लेडीज के लिए, नो डाउट। सच में दिल से अगर मैं बोलूँ तो मैं इतना शुक्रगुजार हूँ इस दिन के लिए, इस पल के लिए, इस मोमेंट के लिए, कि मेरे को अब ये समझने नहीं आ रहा है आगे की चीज़ के बारे में बोलूँ। पर यह कहना नहीं है कि कभी उस समय हम जुझारू थे और लगे रहते थे, तो फिर उसके बीच में हमने काम करते रहे। एक ऐसा पल आया जब मेरी पार्टनरशिप छूटी है, आई वाज बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए, और लगभग 3 महीने मैं गुफा में था। और उसी पीरियड के बीच में आलोक सर मेरे साथ आए। थैंक यू आलोक सर, बहुत धन्यवाद। ये आए, इनके साथ मैंने काम करना शुरू करा, लेकिन 2 ही महीने में मैं आउट ऑफ टच अगेन हो गया, क्योंकि वो पीरियड मेरा उस समय वही पीरियड चल रहा था, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, एक और बड़ा मैसेज जो था वो क्या था कि वो आने से पहले भी एक छोटी स्टोरी में बदल को चैलेंजेस थे, तो उनके कैल्शियम के लिए हमने इस बिजनेस को कहीं ना कहीं स्टार्ट करने की कोशिश करी। और एक शख्स जिसने इस बिजनेस को मुझे दिखाया था, वो हमारे घर के सामने रहता है। उस शख्स ने मुझे मेरे साथ 4 महीने प्रोस्पेक्टिंग करी, रोज रात को घूम घूम के एंगे बिजनेस के लिए 4 महीने, और मुझे ज्वाइन करा दिया। 2 महीने मैंने उसका काम किया, फिर मैं छोड़ दिया। और फिर करीब उसके बाद वो भी हट गया बंदा। उसके ग्रुप में कई सारे लोग थे, वो लोग भी नहीं कर पाए उस बिजनेस को, और मेरे टच में लेके आलोक दिया है। और वो लगभग 2.5 साल तक वो मेरे साथ कनेक्टेड रहे। मैं जब ये आते थे तो मैं सुनता भी था, लेकिन उसको फॉलो नहीं करता था। और फिर एक दिन अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मेरे को उसने मोल्ड कर दिया, और मैंने इसे दोबारा बिजनेस को अगेन स्टार्ट किया। आज भी वो शख्स मेरे घर के सामने रहते हैं, और आज भी वो अपना कुछ काम कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच उनके लिए कि वो आज बिजनेस में मेरे को लेके आए। और आज कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ कि ये बिजनेस बिल्कुल हमें दूसरे पायदान के लिए आया है। कहीं ना कहीं जिंदगी में कई कदम आगे पहुंचा चुका है, एक कदम नहीं कई कदम आगे पहुंचा चुका है। हम फ्रीडम की लाइफ जीते हैं, आराम से उठते हैं, आराम से काम करते हैं, इवनिंग का काम होता है, सुबह भाग दौड़ नहीं होती। बट अल्टीमेटली एक चीज़ ये है कि उसमें हमने बहुत सारे स्ट्रगल करे, और इसमें बीच में कहीं ना कहीं हमने दूसरे बिजनेस स्टार्ट करें, एजेंसीज का काम किया, टाटा निगम में डिस्ट्रीब्यूशन किया, और वहाँ पर मेरा ब्रदर मेरे साथ जबरदस्त काम करते रहे। और हाँ, एक चीज़ होती थी कि हमारे हर बिजनेस में जो स्टार्टिंग हुई वो मेरी मदर के एक चेक से हुई। उनका हर चेक जब स्टार्ट होता था वो हम कहते थे ये बढ़िया होगा, और उसमें चेक आते थे। मेरे हर गाड़ी में उनका एक चेक जरूर यूज होता है, पहला चेक उनका लगता है, और वो गाड़ी हमारे साथ सही बताएं तो पहले हमारी सोच जो थी एक पुरानी मारुति की थी। थैंक गॉड इस बिजनेस के कारण से आज हम बड़ी गाड़ियों के बारे में सोचते हैं, और पिछले 6 सालों में हम 6 गाड़ी बदल चुके हैं। आप 6 गाड़ी। एक अच्छी बात जो थी ये थी, जैसे चालू ने बोला कि हमें हमेशा हमारे सब डायमंड्स ने हमें हर बार यही बोला कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, और तुम हो, तुम कर सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम्हारे अंदर पावर है, तुम कर करो। और कहीं ना वहाँ से जाने के बाद निकलता है, मन लगता है कि क्या यार ऐसा है कि जो हम नहीं कर पा रहे, और कुछ अलग था शायद। हर बार हम सोचते थे, हर बार मैं एक ही चीज़ बोलता था, सर डायमंड माइंडसेट क्या है। तो मैं ढूंढता था उनसे कि क्या ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो था, लेकिन उन्होंने वो सब चीज़ें ना बोल के उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई। उन्होंने वो बताया कि जिस समय वो डायमंड जा रहे थे तो उस समय उन्होंने क्या डिसीजन लिए, और थैंक गॉड वो डिसीजन में से कुछ डिसीजन हमने उनको फॉलो किया, और हम आज आपके सामने हैं।
आज आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने आप से उन डिसीजन के बारे में सोचेंगे तो आपको ऑफ द बीट चीज़ें मिलेंगी। और एक छोटा सा शब्द है, उसे बोलते हैं बियॉन्ड द लिमिट्स। बियॉन्ड द लिमिट्स मतलब है कि अगर आपने अपनी लिमिट से बाहर जाके कुछ काम करने हैं, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या मेरी जिंदगी में, क्या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चलूँ, एक कदम आगे बस। अब हमने किसी का प्लान के लिए टाइम फिक्स किया और वो बंदे के पास बाद कंफर्म नहीं करते हैं, पहुंच जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मिले। लाइक अगर मैं बात करूँ अपने ग्रुप की, तो एक ग्रुप मिला में एक बहुत ही दूर मिला, एक बंदा था जिसने विश्वास किया, है ना, आलोक जी ने उसको इंट्रोड्यूस किया और वो फिर हम उनके साथ टच में आए और वो हमारे पहले ग्रुप के पहले प्लेटिनम गए एंड वो ही संदीप सोपी जी एंड रुचिका सोपी जी और इसी में काम करते करते इसलिए हम करते रहे काम। और फिर इसी चीज़ को देखते हुए मेरा ब्रदर जो शुरू के 6 महीने मेरे साथ बिजनेस में नहीं थे और जब उन सब चीज़ों को देखना शुरू किया तो उन्होंने काम करना शुरू किया। उसके बाद वो अगेन इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया उन्होंने और वो आ गए बिजनेस में। शुरू में मना करते थे, मीटिंग में जाने को बोलो, कहते हैं मैं पागल नहीं हूँ, तुम्हारी तरह जो जबरदस्ती लगा रहूँगा, है ना, ऐसे शब्द भी सुने, लेकिन हम निकलते चले गए, ठीक है। और मैं उनको यही कहता था कि मैं तो पागल हूँ, है ना, और पागल की फुल फॉर्म अगर जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन बिजनेस में आ जाओगे, है ना। पागल की बोलते हैं, पागल की फुल फॉर्म है पाने की हद तक गतिशील रहूंगा तब तक, लक्ष्य न हासिल कर लूं जब तक। और ये पागल की फुल फॉर्म है। अगर ये ऐसी फुल फॉर्म आ जाती है तो तुम्हारे अभी उन्होंने स्टार्ट किया है तो जोरदार आज प्लेटिनम लेवल पे राकेश गुप्ता एंड नीतू गुप्ता जोरदार बजा। आज जर्नी में मेरे साथ तीसरे जो पर्सन आए वो बहुत ही जबरदस्त पर्सन है, बहुत ही सॉलिड, बहुत जबरदस्त अपने आप में फील्ड में माहिर, और वो जिसे कह सकते हैं कि नाम ही काफी है ना। और वो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं और उन्होंने पहले वो मेरे को थोड़ा समय लगा उनका पहुंचने में, बहुत सारी कॉल्स हुई लेकिन अल्टीमेटली उनके पास पहुंचे एंड ही इज नन अदर देन स्टील किंग बोल सकते हैं एंड ऑल द वे फ्रॉम मुजफ्फरनगर चाइन एंड जाकिर अली राणा। जोरदार ताली बजाते हैं। ठीक है, इस पूरी जर्नी में हमने कुछ चीजें करी और वो करी बस कंसिस्टेंटली हम काम करते रहे। हमने एक दिन पकड़ा और मुजफ्फरनगर को पकड़ लिया, मंगलवार को मुजफ्फरनगर, मंगलवार को मुजफ्फरनगर, मंगलवार को मुजफ्फरनगर। और अल्टीमेट अगर बात करें तो आज हम जब मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों के पास पहुंचते हैं कुछ दिनों के बाद तो हमें देख के कहता है अरे आज मुजफ्फरनगर है, आज मंगलवार है, तो वो रिलेट कर गया हम अगर वहाँ पे मुजफ्फरनगर में हैं तो उसका मतलब पक्का आज मंगलवार होगा, रिलेट कर गया। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करने से होगा, लेकिन आप अपने कंसर्न अप्लायंस से पता कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे काम करना है, मुझे किस टाइप की चीज़ों को बात करनी है और क्या कर सकते हैं। फाइनली अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी है चीज़ें करने के लिए, बट आज का जो माहौल है, आज के जो शानदार स्पीकिंग आपने सुनी है और आज जो सब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, कुछ चीज़ों को लास्ट में मैं क्लोज करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस जिंदगी में हमने बहुत सारे काम करने हैं। 84 लाख योनियों के बाद ये जिंदगी मिली है और इस जिंदगी के बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, अगली जिंदगी में नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बारे में क्या सोचना फिर मेरे को, काम तो इसी जिंदगी में करना पड़ेगा, वर्क तो इसी जिंदगी में करना पड़ेगा और ये जिंदगी आपके हाथ में है। आप इसे जैसे मर्जी मैनेज कर सकते हो, आप इसे जैसे मर्जी आगे ले जा सकते हो। और जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, वो यह है कि आपके पास एक बड़ा चैलेंज है, वो है क्या आप डिसीजन लेते हो। तो कहते हैं कि क्या है जिंदगी, इस जिंदगी में फ्रीडम चाहिए, इस जिंदगी में हमें चाहिए अगर कुछ लोगों की ना सुनकर और फिर आप उठते हो और आप बढ़ते हो और फिर एक प्लान दिखाते हो तो उसका नाम है जिंदगी, उसका नाम है जिंदगी। संघर्षों के थपेड़ों से आगे बढ़कर, संघर्षों के थपेड़ों से आगे बढ़कर आप अगर लगातार काम करते हो और प्लान दिखाते हो और डेमो दिखाते हो और आगे बढ़ते हो और फिर जिंदगी को चाहते हो तो उसका नाम है फ्रीडम। और उसको फ्रीडम मिलती है तो उसका नाम है जिंदगी। अपने आप को चेंज करके अपने आत्मशक्ति को आगे बढ़ाना है तो उसका नाम है जिंदगी। अपने माता पिता के नाम को ऊंचा करना उसका नाम है जिंदगी। अपनी फैमिली की आंखों की चमक को बढ़ाना है उसका नाम है जिंदगी। अपने बच्चों का हीरो बनना है तो उसका नाम है जिंदगी। अपनी अपलाइन को Good morning friends, my name is Kelly Gupta. Today I am very excited and we are going Singapore with my family and very enjoying. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम एकांत गुप्ता है। मैं अपने मम्मी पापा पर बहुत प्राउड फील करता हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ अभी दुबई गया था और बहुत से देश जाने वाला हूँ। अब मेरे पापा और मम्मी बहुत जल्दी डायमंड बनने वाले हैं, आप भी बन सकते हैं। क्या आप मेरे साथ बोलेंगे? Who am I? Who am I? Who am I?
नमस्कार। पहले तो सभी का, जो हमारे बेटे की अपलाइन है और जो डाउन लाइन है, जो नए मेंबर्स आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने इतना सम्मान देकर मेरे बच्चों को उन्नति के रास्ते पर जाने के लिए और अग्रसर किया। दूसरा यह है कि हर यही चाहता है, जो आज मैं देख रही हूँ, शायद सभी के सब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चों के द्वारा उनका सम्मान मिले। तो आज उस सम्मान को मैं प्राप्त कर चुकी हूँ और मैं अपनी हृदय से जितने भी डायमंड हैं उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए और सभी और अन्य व्यक्तियों के लिए जो इस स्टेज पर आकर ये सेलिब्रेशन अपने लिए करा सकते हैं, सबके लिए भगवान से दुआ करूंगी कि ईश्वर जल्दी से जल्दी सबकी मनोकामना पूरी करे और उनको आगे बढ़ने का हौसला। धन्यवाद। थैंक यू।